बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो तो बहुत कमाल की है। ब्राउनीज़, फजी ब्राउनीज़ कैसे बनाएंगे बग़ैर अंडे के, बग़ैर मोल के, बग़ैर मैदे के और बग़ैर बटर के, कैसे बनेगा आप अभी देखेंगे। मेरी इस रेसिपी में इतनी मज़ेदार ब्राउनीज़ मैं तैयार करूँगी इन सब चीज़ों के बगैर, सिर्फ घर में मौजूद चंद चीज़ों से तैयार हो जाएगी ये ब्राउनीज़। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये 1/3 कप है मेरे पास कोको पाउडर, और 1/4 कप मैंने ले लिया है यहाँ पर ऑयल, हाफ़ कप चीनी है, और 1 कप जो है व्हीट फ्लावर यानी कि गंदम का आटा है। ठीक हो गया। ये चीज़ें घर पे अवेलेबल होती हैं आपके, इन्हीं चीज़ों की मदद से बनाएंगे और कोई मोल नहीं। ये आपने देखा मिठाइयों के डब्बे आते हैं घर पे, ऐसी फ़जूल पड़े रहते हैं या फेंक देते हैं हम। तो बिल्कुल भी कोई चीज़ बेकार नहीं होती है घर में, उसका इस्तेमाल करें। और ये देखिए, ये मैंने पेपर लिया है, जो नोटबुक के पेपर्स होते हैं वो हैं, उसको मैंने कटिंग करके इसके अंदर फिट कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप घर की चीज़ों से बनाएंगे, कोई बटर पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों से इतनी आसानी से बन जाएंगी, आपको यकीन भी नहीं आएगा। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है इसके अंदर, और अब चलते हैं तैयारी करते हैं बैटर के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/4 कप यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, और इसी के साथ ही हाफ़ कप चीनी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके दोनों को, और इसके साथ एक और चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो दही मैंने इस्तेमाल किया है वो है 2 टेबलस्पून। मेजरमेंट मैं आपको दोबारा बता दूँ, मैंने यहाँ पर ऑयल जो लिया है वो है 1/3 कप, और इसी के साथ ही हाफ़ कप चीनी मैंने डाली है, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। इन चीज़ों को इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि चीनी के जितने भी दाने हैं वो बिल्कुल घुल जाएं। ठीक है, और चीनी ऑलरेडी पिसी हुई है तो इसलिए ये ईज़िली इसमें मिक्स हो जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध, जो कि हाफ़ कप है, लेकिन मैंने उसको अभी आधा ही इस्तेमाल किया है और आधा मैं एंड में इस्तेमाल करूँगी। वो मैं आपको बता दूँगी कि कब इस्तेमाल करना है। तो अब क्या करना है, अब इसमें वनीला एसेंस ऐड करना है, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। ठीक हो गया जी। और वनीला एसेंस को इसमें मिक्स कर देंगे, और ये मिक्स हो गया। अब घर में मौजूद चीज़ों से आप इस तरह से आराम से ब्राउनीज़ तैयार कर सकते हैं, बाहर से इतनी महंगी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है 1 कप, और ये कोको पाउडर जो है ये है मेरे पास, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता दूँ, इसकी मेजरमेंट है 1/4 कप, और इसी के साथ ही हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें ऐड किया, 1/4 टीस्पून ऐड किया है बेकिंग सोडा, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है, 1 पिंच मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है। तो ये हो गई सारी चीज़ों की मेजरमेंट। अब तमाम चीज़ों को आराम से मिक्स कर देंगे, ये इस तरह से। और अगर मुझे ऐसा महसूस हो कि ये बैटर काफ़ी थिक है तो इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। मैंने कहा था ना कि दूध मैं आपको बताऊंगी कि बाकी का जो है वो भी इस्तेमाल होगा, लेकिन एंड में अगर ये थिक ज़्यादा हो जाए तो इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है मुझे थोड़ी ठीक महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। ये देखिए, इस तरह की लेयर आने लग जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क चॉकलेट, और मिल्क चॉकलेट को हम इसकी कटिंग करेंगे, रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई चॉकलेट चिप इस्तेमाल नहीं की है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मिल्क चॉकलेट ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसके बड़े बड़े से चंक्स बना लिए हैं, ये ब्राउनीज़ में बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह से ये, अब मैंने यहाँ कुछ नट्स, वॉलनट है ये, उसको भी कटिंग कर लिया है मैंने, चॉकलेट भी कटिंग हो गई है और वॉलनट भी, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। कोई भी नट्स आप डालना चाहें, पीनट्स हैं, कुछ भी, बादाम हैं,
आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अखरोट का इस्तेमाल किया है। अब ये मिक्स हो गया है, बैटर बिल्कुल सही है। अब मोल हमारा रेडी है, उसकी ग्रेसिंग करते हैं ऑयल से। और ये देखिए, ये बटर का रिप्लेसमेंट है ऑयल, तो बहुत अच्छे बनेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा, आपकी ब्राउनीज़ भी बहुत अच्छी बनेगी, मुझे उम्मीद है। तो ट्राई कीजिएगा घर पे और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी थी आपकी। बाहर से आपको पता है कितनी महंगी मिलती हैं ये, 130 140 के एक पीस देते हैं वो, और वो इतना टेस्टी भी नहीं होगा जितना ये घर में आपने आटे से बनाया होगा, इतना टेस्टी। ट्राई करके बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, ये बहुत मज़ेदार ब्राउनीज़ बनी थी मेरी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, आप मोल के लिए जो जूस के कंटेनर्स वगैरह होते हैं, डब्बे, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस तरह से अब इसको हम इसकी मदद से बिल्कुल इक्वल लेवल पे कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। रेसिपी में अगर कोई चीज़ आपको सही समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ पसंद नहीं आए हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होती है मेरे लिए। तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, कहाँ से देख रहे हैं और किस जगह से देख रहे हैं, ये ज़रूर बताया करें। तो ये हमारा जो बैटर है रेडी। अब मैंने इसको 35 मिनट बेक किया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। 35 मिनट्स तक बेक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा रेडी। और ये देखें, ज़बरदस्त हमारा जो ये केक है, केक कह रही हूँ, ब्राउनीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो घर पे ट्राई कीजिए, बच्चे बड़े सबके साथ एंजॉय करें, मेहमानों को सर्व करें और अपने पड़ोसियों को खिलाएं, आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त। अभी तो बहुत गर्म है, ये मुझसे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, तो ठंडा होने का इंतज़ार कर लीजिएगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने फ़ौरन से कर दिया ये। अब ये दूसरे वाला जो है उसको भी इसी तरह से इसके जो पीछे की रैपर हैं वो हटा लेंगे हम। और अब ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्राउनीज़ बनी है, बहुत इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी है ये। और देखिए कितनी कम चीज़ों से तैयार किया है मैंने। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।